हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 33 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसे राइटिंग। ओके, सो आज हम अपने चैप्टर में एसे रीड करने वाले हैं। ओके, सो हमारे चैप्टर में कई सारे ऐसे हैं। ओके, देयर आर सो मेनी एसेस इन अवर चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ऐसे के। रीड करें। ऐसे लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं वो चलिए रीड करते हैं। जिस विषय पर ऐसे लिखना हो उसको हमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जिस भी टॉपिक पे हम ऐसे लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो कुछ लिखा जाए वह प्रमाणिक हो, ठीक है। ताकि जो भी कुछ हम लिखें वो प्रमाणिक हो, ठीक है। उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाह युक्त होनी चाहिए, ठीक है। हमारे ऐसे की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले व्यक्ति को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे में थोड़े शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे में हमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, लाइक दिस, इस तरीके के वर्ड हमें यूज करने चाहिए जो कि वर्ड छोटे हैं और उनका मीनिंग जो है वो थोड़ा बड़ा है। ऐसे में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो विचार हैं ऐसे में वो क्रम से होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखने से पहले उसकी रूपरेखा पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखने से पहले हमें उसकी रूपरेखा, यानी कि हम कह सकते हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं हमें, ठीक है, जिस जिन टॉपिक पे हमें बताना है ऐसे के बारे में, वो हमें पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। ओके, देन आपका फर्स्ट ऐसे है यहाँ पर माई स्कूल, ठीक है, मेरा विद्यालय। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? माई स्कूल। आई रीड इन रॉयल पब्लिक स्कूल बनारस, ठीक है, मैं रॉयल पब्लिक स्कूल बनारस में पढ़ता हूँ। इट हैज़ अ ग्रैंड बिल्डिंग, ठीक है, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके बारे में बताया गया है कि वो उसमें उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। देयर आर 25 रूम्स, 2 बिग हॉल्स, अ साइंस लैबोरेटरी एंड अ कंप्यूटर रूम इन अवर स्कूल, ठीक है। हमारे स्कूल में 35 रूम्स हैं, 2 बड़े हॉल हैं, एक साइंस लैबोरेटरी है, ठीक है, एक कंप्यूटर रूम है। ओके, देयर इज ऑल्सो अ बिग प्ले ग्राउंड इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक बड़ा प्ले ग्राउंड भी है। देयर इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, हमारे स्कूल के सामने एक बहुत सुंदर गार्डन भी है। ओके, द रूम्स आर बिग एंड एयरी, रूम्स बड़े होते हैं और हवादार होते हैं, खुले खुले एकदम, एयर पास होती है उसमें से। दे आर नीट एंड क्लीन, हमारे रूम्स नीट और क्लीन भी होते हैं। देयर आर फैंस एंड लाइट्स इन एवरी रूम, हमारे रूम्स जो है स्कूल के वहाँ पर सभी जगह पर फैंस भी हैं, लाइट्स भी हैं। देयर आर 40 टीचर्स इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में 40 टीचर हैं। देयर आर ऑल्सो 2 क्लर्क्स, 4 peons, अ गार्डनर एंड अ स्वीपर इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 क्लर्क्स हैं, 4 peon हैं और एक गार्डनर है, एक स्वीपर है, ठीक है, यानी कि जो झाड़ू पोछा करते हैं। अवर प्रिंसिपल इज मिस्टर एस.सी. गुप्ता, ही इज़ वेरी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल मिस्टर एस.सी. गुप्ता हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है। ऑल द टीचर्स आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, सभी टीचर्स अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं। द रिजल्ट ऑफ अवर स्कूल आर ऑलवेज गुड, हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है, गर्व है। ओके, इस तरीके से हमने इसकी क्लोजिंग कर दी है लास्ट में आते आते। नेक्स्ट है हमारे टॉपिक, ऐसे का टॉपिक, अवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। इंडिया इज फ्री कंट्री, ठीक है, भारत एक स्वतंत्र देश है। इट हैज़ हर ओन नेशनल फ्लैग कॉल्ड द तिरंगा और ट्राई कलर, ठीक है, इसका खुद का एक नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम तिरंगा या फिर ट्राई कलर, 3 कलर वाला कहते हैं, ठीक है। द फ्लैग हैज़ 3 बैंड्स, हमारे फ्लैग में 3 बैंड्स हैं, राइट, 3 बैंड्स बने होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर के होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है, नारंगी, सफ़ेद और हरा। सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी, सैक्रिफाइस, वाइट फॉर प्योरिटी एंड पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। सैफ्रॉन किसके लिए क्या बताता है हमें? सैफ्रॉन कलर से हमें पता चलता है ब्रेवरी के बारे में और सैक्रिफाइस यानी कि बहादुरता और त्याग के बारे में। वाइट कलर होता है हमारा प्योरिटी, शुद्धता और शांति का प्रतीक, ठीक है। ग्रीन कलर होता है हमारा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक, ठीक है। दे टेल अस दैट वी शुड बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड, ठीक है, ये हमें बताते हैं कि हमें सदैव तैयार रहना चाहिए
बलिदान करने के लिए, यानी कि अपने देश के प्रति बलिदान करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है, अपनी राष्ट्रीय भूमि के प्रति। We should promote peace and brotherhood and we should move forward on the path of progress and respectively, ठीक है। हमें शांति को और भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी तरीके से, ठीक है। द वाइट कलर हैड द अशोक चक्र इन द सेंटर, ठीक है, जो बीच में वाइट कलर है उसके बीच में अशोक चक्र होता है, ठीक है। दिस इज अवर अशोक चक्र। द चक्र इज इन नेवी ब्लू कलर, चक्र नेवी ब्लू कलर में होता है। इट हैज़ 24 स्पॉक्स, ठीक है, उसमें 24 स्पॉक्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से तिल्लियां बनी होती हैं 24, ठीक है। They suggest the cycle of 24 hours of the day and night during such we have to work for progress, ठीक है। ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें हमारे दिन के जो 24 आवर्स होते हैं उनके बारे में बताती हैं कि हमें अपने दिन के 24 आवर्स हार्ड वर्क करना चाहिए अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी उन्नति के लिए, ठीक है। ऑल मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड मैनी अदर होस्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती हैं और उन सभी पर हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो फहरता है, ठीक है। वी रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट, हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं अपने नेशनल फ्लैग की, राष्ट्रीय ध्वज की, हमें इस सब पर बहुत ज़्यादा गर्व है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे है आपका लायन, ठीक है, लायन के ऊपर है, चलिए इसका टॉपिक का नाम भी लायन ही है। द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ बीस्ट, ठीक है, लायन को हम जंगल में जानवरों का राजा कहते हैं, राइट। इट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, ओके, बट विद अ लिटिल डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कैट से, राइट, कैट से काफी बिग होता है ये। द मेल लायन हैज अ फ्लावरिंग मेन विच अ कैट और अ टाइगर हैज नॉट, ठीक है। अब जो मेल लायन होती है उनके पास फ्लावरिंग मेन होती है जो कि एक कैट या फिर एक टाइगर के पास नहीं होती है, ठीक है। इट्स अपीयरेंस इज मैजेस्टिक, और वो दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, विशाल होती है, ठीक है। इट रिजेंबल अ टाइगर इन मैनी वेज बट इट्स शॉर्टर इन लेंथ देन अ टाइगर, ठीक है, कई तरीके से ये हमें टाइगर की भी याद दिलाती है, टाइगर की तरह, ठीक है, लेकिन ये टाइगर से छोटी होते हैं, ठीक है। इट्स हेड इज लार्ज एंड द आईज ऑन इट हैव द ग्लो ऑफ अ फायरबॉल, ठीक है, इनका हेड बहुत बड़ा होता है, इनकी आईज जो है वो एक आग की तरह, ऐसे जैसे आग जल रही हो ना, ऐसे लगता है कि आग की तरह जल रही हो। इट हैज शार्प टीथ एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉस, इनके शार्प टीथ होते हैं और बहुत मजबूत पंजे होते हैं। जनरली द लायनेस कैच एंड किल द प्रे, ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, शेरनी शिकार को पकड़ती है, मार देती है, ठीक है। While the male one enjoy the flesh and blood of animal killed by their partner, और वहीं पर जो मेल एनिमल होता है, मेल लायन होता है, वो जिसको शेरनी ने किल किया है उस एनिमल के फ्लैश को ईट करता है और उसके ब्लड को टेस्ट करता है, ठीक है, एंजॉय करता है। Lions are found in jungles of Africa and in some part of India, ठीक है, such as गुजरात। लायन कहाँ पर पाए जाते हैं, मोस्टली अफ्रीका में, ठीक है, और इंडिया में भी कुछ जगह पर पाए जाते हैं जैसे गुजरात में। अनलाइक टाइगर्स इट किल्स एनिमल्स ओनली व्हेन इट इज हंग्री, ठीक है, टाइगर की तरह नहीं, यानी कि जब ये भूखे होता है तभी ये एनिमल को किल करते हैं। इट डज नॉट नॉर्मली किल स्मॉल एंड वीक एनिमल्स, आमतौर पर ये कमजोर और छोटे एनिमल्स को किल नहीं करते हैं। इट इज नॉट क्रूअल एज द टाइगर, टाइगर की तरह इतना ज्यादा निर्दयी नहीं है ये लायन, ठीक है। इट हैज अ नोबल एनिमल, ठीक है, ये क्या है, इट इज अ नोबल एनिमल है, यानी कि बहुत दयालु एनिमल है, ठीक है। हैंस इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ बीस्ट, इसलिए इसको जानवरों का राजा कहा जाता है। लायन आर टेम्ड समटाइम्स फॉर द सर्कस शो, ठीक है, कई बार लायन को सर्कस शो के लिए पाला भी जाता है। दे में ऑल्सो सीन इन अ जू, उनको जू में भी देखा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन, ठीक है, चलिए रीड करते हैं डिसिप्लिन के बारे में भी। डिसिप्लिन इज द मोस्ट यूजफुल डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। अब डिसिप्लिन हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना, ठीक है। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि डिसिप्लिन जो हमारी लाइफ में है वो सबसे ज्यादा डिजायर्ड ट्रेट है, ठीक है। इट मीन्स टू एक्ट इन एन ऑर्डरली मैनर, इसका मतलब है कि हम एक मैनर में काम करते हैं, ठीक है, मैनर में सारी चीजें करते हैं। It incorporates our spirit to act strictly according to principles, ठीक है, और ये साथ ही साथ incorporate करता है हमारी स्पिरिट को, ताकि हम
अपने जितने भी वर्क हैं उनको अकॉर्डिंगली कर सकें, टाइम टू टाइम कर सकें, ठीक है, एक मैनर में रह के कर सकें, ठीक है। उसके लिए ये हमारे अंदर एक प्रिंसिपल भी बनाता है, ठीक है। डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स ओबीडियंस, डिसिप्लिन में इन्वॉल्व क्या होता है, ओबीडियंस, यानी कि आज्ञाकारी बन जाते हैं हम, ओके। A disciplined man acts strictly in obedience to law or order, to a principle or an approved formula, ठीक है। एक जो डिसिप्लिन व्यक्ति है वो बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, ठीक है, यानी कि जितने भी उसके वर्क होते हैं उन सभी को वो बहुत ही तरीके से, उन सभी के, यानी किसी ने ऑर्डर दिया है तो उसको वो बहुत ही तरीके से आज्ञा के साथ उनकी आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। डिसिप्लिन हैज़ गॉट इमेंस यूजफुल फॉर अस, डिसिप्लिन हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, राइट। डिसिप्लिन लीड्स टू सक्सेस, डिसिप्लिन से ही क्या मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है। इफ वी रीड इन डिसिप्लिन वे वी कैन मास्टर द सब्जेक्ट, यदि हम डिसिप्लिन वे में रहकर रीड करें तो हम उसी सब्जेक्ट में मास्टर भी बन सकते हैं। यदि एक ही सब्जेक्ट को लेके हम अच्छे से उसमें डिसिप्लिन रखें तो उसी सब्जेक्ट में हम मास्टर भी बन सकते हैं। इफ वी लेबर इन डिसिप्लिन वे वी कैन मेक बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यदि हम कोई लेबर कर रहे हैं और डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, ठीक है, हम लेजी नहीं हो रहे हैं और उसको आगे के लिए टाल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, हम बेटर प्रोडक्ट्स को भी बना सकते हैं, ओके। अ डिसिप्लिन्ड आर्मी हैज इमेंस एडवांटेज ओवर द अनडिसिप्लिन आर्मी, ठीक है। एक डिसिप्लिन आर्मी के बहुत सारे फायदे होते हैं एज कंपेयर टू अनडिसिप्लिन आर्मी, ठीक है। A small number of disciplined soldiers can defeat a large number of undisciplined soldiers, ठीक है। छोटी संख्या में, यानी कि बहुत कम सोल्जर्स जो डिसिप्लिन है वो बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स जो डिसिप्लिन नहीं है उनको इजीली हरा सकते हैं, ओके। अ डिसिप्लिन लाइफ गिव्स अस हेल्थ एंड हैप्पीनेस, डिसिप्लिन लाइफ हमें क्या देती है, अच्छा स्वास्थ्य और हैप्पीनेस, खुशी भी देती है। अ डिसिप्लिन मैन इज वर्चुअस मैन, ठीक है। एक डिसिप्लिन मैन कैसा होता है, वर्चुअस मैन होता है, ठीक है। डिसिप्लिन नेवर एडमिट्स एनी वाइस, डिसिप्लिन को किसी भी वाइस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, किसी वाइस को एडमिट करने की नीड नहीं होती है। पीपल शुड मेंटेन परफेक्ट डिसिप्लिन व्हेन दे आर एट अ बुकिंग ऑफिस और एट अ शॉप और एट अ पब्लिक प्लेस, लोग चाहे जिस भी जगह हो उनको हर जगह पर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो, शॉप पर हो या फिर पब्लिक प्लेस पर हो, ठीक है। दे शुड नॉट मेक अ नॉइस, उन्हें शोर नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी रूड एंड शुड नॉट जम्बल, उनको किसी के प्रति रूड नहीं रहना चाहिए और जम्बल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट पुश अदर, उन्हें एक दूसरे को या फिर किसी दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। दे शुड लर्न टू स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है, उन्हें एक क्यू, एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। दिस इज डिसिप्लिन, पेशेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। अब डिसिप्लिन से हमारे अंदर क्या आता है, डिसिप्लिन से ही हमारे अंदर पेशेंस आता है, ठीक है। यही क्या है, हमारा लाइफ ब्लड है, यानी कि इसी से पता चलता है कि हम कैसे हैं। एन इम्पेशेंट मैन कैन नेवर बी डिसिप्लिन्ड, एक इम्पेशेंट व्यक्ति कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। पेशेंस एंड हार्ड वर्क आर द कीज टू सक्सेस, ठीक है। धैर्य और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम ही हमारी सक्सेस की चाबी होती है, ठीक है, ओके। ये था आपका एक और ऐसे, ओके। नाउ हम नेक्स्ट ऐसे डिस्कस करते हैं चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है, बचपन की यादें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरीज आर ऑफ मैनी टाइप्स, मेमोरीज कई तरीके की होती हैं। सम हार्श एंड सम सॉफ्ट लाइक फेदर्स, कुछ बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, कठोर होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, फेदर्स की तरह, पंखों की तरह। वी लव टू रिकॉल गुड मेमोरीज बिकॉज दे सूथ आवर माइंड्स, ठीक है। हम अच्छी मेमोरीज को याद करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे माइंड को शांत कर देती हैं। आवर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस आवर मैच्योर्ड लाइफ, ठीक है। हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं वो हमारी मैच्योर्ड लाइफ पर प्रभाव डालती हैं, राइट। सो आवर चाइल्डहुड हैज़ टू बी न्यूटर्ड प्रॉपरली, इसलिए हमारा जो चाइल्डहुड है यानी कि हमारा जो बचपना है उसमें हमारा जो पालन पोषण है वो बहुत अच्छी से होना चाहिए। Some people cause pain to poor children by giving them harsh work to do which are beyond their capability and strength, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो कि गरीब होते हैं उनको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क दे देते हैं जो कि वो नहीं कर पाते हैं या फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पेनफुल होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन लोगों की वजह से उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, ओके। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे इनोसेंट होते हैं। दे डू नॉट नो बैड और गुड, वो अच्छे और बुरे के बारे में नहीं जानते हैं। दे डू नॉट नो बिलीव इन डिविजन्स एंड
डिमार्केशंस, ठीक है, वो बंटवारे में, ठीक है, या फिर अलग चीज़ों में वो भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। दे फाइंड देयर हैप्पीनेस इन टॉयज, मड, रेन, मार्बल्स, ईटीसी। वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में पा लेते हैं, जैसे टॉयज में, ठीक है, खिलौनों में, मिट्टी में, रेन बारिश में, और मार्बल कंचों में, ठीक है, इन सभी में वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को पा लेते हैं। When our childhood gets some injury, जब हमारे बचपन में हमें कोई चोट लग जाती है, हमें चोट लगी है, it affects our whole matured personality, ठीक है, तो उससे हमारी पूरी matured personality पर अफेक्ट पड़ता है। सपोज किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है उसके फेस पे, तो उसके फेस पे निशान रह जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो निशान नहीं जा पाते हैं, तो उससे हमारी matured लाइफ पर भी तो असर पड़ता है, राइट, पर्सनैलिटी पर। चाइल्डहुड हैज़ टू बी न्यूटर्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, पुअर एंड रिच, ठीक है। अब कोई भी गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा हो, ठीक है, उसका जो बचपना है, उसके बचपन में उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से ही होना चाहिए। पुअर चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट, गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। दे आर गेटिंग oppressed by high load of industrial constructions work laden on their little shoulders, ठीक है। अब वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, जैसे लोड ढोना इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन वर्क में करना, ठीक है, अपने छोटे छोटे कंधों पर वो बहुत मेहनत का वर्क करते हैं। वी मस्ट टेक एक्शंस इन दिस मैटर, गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अंटिल वी कम फॉरवर्ड एंड चेंज अवर माइंड, ठीक है, हमें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए और गवर्नमेंट तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक हम इस चीज़ को उनके सामने नहीं लाएंगे और अपना माइंड भी हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, ये वाला ऐसे आपका यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट ऐसे है हमारा माई हॉबी, मेरी आदत। ओके, चलिए रीड करते हैं इसे भी। माई हॉबी इज रीडिंग, मेरी हॉबी क्या है? रीडिंग करना। I read story books, magazines, newspapers and any kind of materials that I find interesting, ठीक है, मेरी हॉबी है रीड करना और मुझे स्टोरी बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर और किसी भी तरीके का मटेरियल रीड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दिस हॉबी गॉट स्टार्टेड व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, ठीक है, ये हॉबी मेरी कब शुरू हुई थी? जब मैं एक छोटी लड़की थी। I had always wanted my parents to read fairy tales and other stories to me. मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए फेरी टेल्स की स्टोरी रीड करें, यानी कि मुझे सुनाएं, ठीक है। Soon they got fed up and tired of having to read to me continually, ठीक है, जल्दी ही वो लोग थक गए, ठीक है, मुझे, और उसके बाद वो स्टोरी नहीं सुनाते थे लगातार। So as soon as I could learned to read, ठीक है, so मैंने क्या किया, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी मैंने पढ़ना सीखा। I started with simple story books, मैंने कैसे स्टार्ट किया? साधारण किताबों से, जो साधारण सिंपल स्टोरी बुक्स होती हैं उनसे। Soon I could read simple fairy tales and other stories, जल्दी ही मैं साधारण यानी कि सिंपल फेरी टेल्स और बाकी जो अदर स्टोरीज होती हैं वो पढ़ना सीख गई। नाउ आई रीड जस्ट अबाउट एनीथिंग दैट इज अवेलेबल, अब जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसको रीड कर सकती हूँ, ठीक है, रीड करती हूँ। रीडिंग एनेबल्ड मी टू लर्न अबाउट सो मैनी थिंग्स दैट आई वुड अदरवाइज नॉट नो, ठीक है। अब रीडिंग से क्या हुआ? रीडिंग से मेरे अंदर जो लर्निंग स्किल है वो भी बढ़ गई, ठीक है, दैट आई वुड अदरवाइज नॉट नो, यानी कि जिसको मैं शायद नहीं जान पाती, अगर मेरे अंदर रीडिंग की हॉबी ना होती तो मैं शायद उसको नहीं जान पाती, ठीक है। आई लर्नड अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन पास्ट डेज ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री, ठीक है, मैंने सीखा कि किस तरीके से पहले लोग, पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे मैजिक के साथ, मिस्ट्री के साथ। ओके, आई लर्न अबाउट द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्पेस ट्रेवल, ह्यूमन अचीवमेंट्स, genetic whale, tiny viruses and other fascinating things of the world, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखा मैंने? स्पेस के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, ट्रैवलिंग के बारे में, स्पेस ट्रैवलिंग के बारे में, और ह्यूमन ने क्या क्या अचीव किया, ठीक है, और वेल्स के बारे में, वायरसेस के बारे में, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने सीखा। अनलाइक सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ इडियट बॉक्स टीवी, ठीक है, बाकियों की तरह नहीं कि मैं बस टीवी के सामने, यानी कि जो इडियट बॉक्स है टीवी के सामने बैठ गई। रीडिंग मेक्स मी यूज माई ब्रेन, ठीक है, रीडिंग क्या करती है? मेरे को मेरा ब्रेन यूज करने में हेल्प करती है, ठीक है। वाइल रीडिंग आई वुड बी फोर्स्ड टू रीजन आउट many थिंग्स विच आर अनफैमिलियर टू मी, रीडिंग के दौरान मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनके मैं रीज़न ढूंढती हूँ, जिनके रीज़न को मैं पता नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है। रीडिंग के दौरान मैं बहुत सारी ऐसी
चीज़ें खोजती हूँ जिनके बारे में मुझे अब तक पता नहीं है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस आई वुड यूज द ग्रे सेल्स ऑफ माई ब्रेन टू थिंक एंड बिकम स्मार्टर, ठीक है। इस प्रोसेस में मैं अपनी ग्रे सेल्स का यूज करती हूँ, अपने ब्रेन का यूज करती हूँ और ज़्यादा स्मार्ट बनती हूँ। How would I know about the life of people in America if I don't read about it? मुझे कैसे पता चलता अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में यदि मैं उसको रीड ना करती तो? Reading gives me an insight into the diversity of ethnicity of people, their customs, their lifestyles, etc. रीडिंग मुझे दिखाती है बाकी जो चीज़ें हैं जो मैं पढ़ के सीखती हूँ वो सब मुझे बताती है, जैसे एथनिक सिटी ऑफ पीपल के बारे में, देन कस्टम्स के बारे में वहाँ की, देन उनके लाइफस्टाइल के बारे में। ओके, आई हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इन दोज प्लेसेस, ठीक है। मैं वहाँ के बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस के बारे में अब अवेयर हूँ, जानकारी है मेरे पास। बुक्स प्रोवाइड द रीडर्स विद सो मच इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। बुक जो रीडर होता है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है और बहुत सारे फैक्ट्स भी देती है। दे हैव सर्टेनली हेल्प्ड मी इन माई डेली लाइफ, ठीक है, जो मुझे मेरी डेली लाइफ में अक्सर हेल्प करते हैं। आई एम बेटर इक्विपाइड टू कॉप विद लिविंग, अदरवाइज आई वुड गो अबाउट इनऑर्गेंटली लर्निंग थिंग्स द हार्ड वे, ठीक है। अब क्या हो गया है कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें यानी कोड में समझ आ गई हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए, अदरवाइज लर्निंग नहीं करती तो मुझे समझ नहीं आती, मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो जाती है चीज़ें, ठीक है। सो आई कंटिन्यू टू रीड, इसलिए मैं पढ़ना जारी रखती हूँ। बिसाइड्स बीइंग मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड, आई ऑल्सो स्पेंड माई टाइम प्रॉफिटेबली, इट इज़ इंडीड अ गुड हॉबी, ठीक है। इसके अलावा मैं अपनी जो बाकी का टाइम है मैं स्पेंड करना पसंद करती हूँ वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में, ठीक है, और ये भी मेरी एक अच्छी हॉबी है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे फिनिश होता है ना, आपका नेक्स्ट ऐसे शुरू होता है अ विजिट टू अ विलेज, ठीक है, ये ऐसे का टॉपिक है। लास्ट वीक आई विजिटेड माई विलेज, ठीक है, पिछले हफ्ते मैं अपने गांव गया था। माई फादर इज इन द आर्मी, मेरे पापा आर्मी में हैं। ही लेफ्ट हिज विलेज व्हेन ही वॉज 19 ईयर ओल्ड, ठीक है, जब वो 19 साल के थे उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था। सिंस देन ही हैड नेवर विजिटेड द प्लेस, उसके बाद से वो उस जगह पर नहीं गए। माई अंकल हैड इन्वाइटेड मी टू द विजिट आवर विलेज, ठीक है, मेरे अंकल ने मुझे इन्वाइट किया है उस जगह पर घूमने के लिए। माई विलेज इज नियर मुजफ्फरनगर, मेरा गांव मुजफ्फरनगर के पास है। आई वेंट टू मुजफ्फरनगर बाय ट्रेन, मैं मुजफ्फरनगर ट्रेन से गया। फ्रॉम देयर आई टुक अ बस, वहाँ से मैंने एक बस ली। माई विलेज इज 12 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरनगर, मेरा गांव मुजफ्फरनगर से 12 किलोमीटर दूर है। माई अंकल वॉज वेटिंग फॉर मी एट द रोड साइड, मेरे अंकल रोड के किनारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आई मीट माई आंट एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, मैं अपनी आंटी और अदर फैमिली मेम्बर से मिला। इट वॉज अ हॉट डे, दिन बहुत गर्म था। आई टुक अ बाथ एट द फार्म वेल, ठीक है, मैंने फार्म वेल यानी कि खेत में ही कुएं से स्नान किया, कुएं से पानी निकालकर स्नान किया। आई बाथ इन द ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार खुले में नहाया। आई इंजॉयड द कोल्ड वाटर वेरी मच, मैंने ठंडा पानी बहुत इंजॉय किया। देन आई वेंट टू द मैंगो ऑर्चार्ड, उसके बाद मैं आम के बगीचे में गया। देयर आई प्लग्ड मैंगोज विद माई ओन हैंड्स, वहाँ पर मैंने अपने हाथ से आम तोड़े। देन आई टुक लंच, उसके बाद मैंने लंच किया। इट वॉज अ वेरी सिंपल मील ऑफ चपातीस, दाल, कर्ड एंड वेजिटेबल, खाना बहुत साधारण था, जैसे चपाती थी, दाल थी, कर्ड थी, ठीक है, वेजिटेबल्स थी। इन द इवनिंग आई विजिटेड द फार्म, शाम के टाइम मैं फार्म गया। माई अंकल वॉज वाटरिंग द क्रॉप्स, मेरे अंकल फसल को पानी दे रहे थे। आई मिल्क द काउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में पहली बार काउ का मिल्क निकाला, ठीक है। आई लिव्ड इन द विलेज फॉर अ वीक, मैं गांव में एक हफ्ते तक रहा। व्हेन आई लेफ्ट द विलेज मैनी पीपल केम टू सी मी ऑफ, जब मैं गांव छोड़ के गया तो कई सारे लोग मेरे साथ बाहर तक आए। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द सिंपल लिविंग ऑफ द विलेज पीपल, ठीक है, मैं वहाँ के जीवन से, साधारण जीवन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ओके, नेक्स्ट ऐसे है आपका माई बेस्ट फ्रेंड, चलिए रीड करते हैं ये भी। ओके,
आई हैव several फ्रेंड्स एट स्कूल, स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बट द बेस्ट अमंग दैम मानव, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा है मानव, हु इज माई क्लास फेलो, जो कि मेरी कक्षा में ही पढ़ता था। ही बिलोंग्स टू दिल्ली, वो दिल्ली से है। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रेस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से है। ही इज ऑफ माई एज, वो भी मेरी एज का है, मेरी उम्र का है। बट ही इज मच टॉलर दैन आई, लेकिन वो मुझसे लंबा है, ठीक है। ही हैज़ वेरी फेयर कलर, उसका कलर बहुत फेयर है, ओके। ही हैज़ अ वेरी चेयरफुल नेचर, उसका नेचर बहुत ही चेयरफुल है, बहुत ही अच्छा है। ही हैज़ बीन विद मी फॉर 2 years, वह मेरे साथ 2 साल से है। आई नेवर लॉसेस हिज टेम्पर, ठीक है, सॉरी, ही नेवर लॉसेस हिज टेम्पर, उसने कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया, यानी अपना आपन नहीं खोया, ओके। फ्रॉम हिज अपीयरेंस एंड हिज बिहेवियर, ना तो उसने अपने बिहेवियर में, ना ही उसकी जो उसके अपीयरेंस है, दिखावटीपन है उसका, उसने कहीं पर भी अपना कोई टेम्पर लॉस नहीं किया। इट अपीयरेंस हैज इफ ही वियर आ संत, ठीक है, उसकी अपीयरेंस यानी कि वो जो प्रेजेंट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक संत था, ठीक है। मानव इज वेरी नीट एंड क्लीन इन हिज ड्रेस, मानव हमेशा नीट एंड क्लीन ड्रेस में होता था। He likes to wear a sky blue shirt, pants and a pair of brown shoes. वो उसको sky blue shirt, पैंट, ठीक है, और ब्राउन शूज पहनने पसंद थे, ठीक है, विद ब्राउन सॉक्स के साथ। His clothes are always costly but never showy, ठीक है, उसके कपड़े हमेशा महंगे होते थे पर वो कभी शो नहीं करता था। His dress gives him a decent look, उसकी जो ड्रेस है उसको बहुत ही डिसेंट लुक देती थी, ठीक है। It shows that it is not foppish at all, और जिससे क्या होता था कि हमें शो होता था कि उसका लुक, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। He never find his clothes covered with ink spots और dirt, ठीक है, हमको कभी देखने नहीं मिलता था कि उसकी कपड़ों पर कभी कोई इंक लगी हो, कोई डर्ट लगी हो, ठीक है। मानव इज़ वेरी गुड एट हिज लेसन्स, मानव अपने लेसन्स में हमेशा अच्छा होता था। He never neglect his studies, वो अपनी पढ़ाई को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करता था, यानी कि नज़रअंदाज नहीं करता था। He never gives the teacher a chance to complain, वह टीचर को कभी भी कोई चांस नहीं देता था कंप्लेन का। In the last examination he stood second in the class, लास्ट एग्जाम में वो क्लास में सेकंड आया, बट was excellent in English and maths, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में वो सबसे अच्छा था। My friend is active and smart, he is good at both studies and game, मेरा फ्रेंड बहुत एक्टिव और स्मार्ट है और वो पढ़ाई और गेम दोनों में बहुत अच्छा है। He is loved by teachers, he is frank and honest, उसको टीचर बहुत प्यार करते थे और अपने दोस्तों के साथ वो बहुत फ्रैंक रहता था। He never tell a lie, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। He does not feel jealous of anybody, वह कभी भी किसी से जलता नहीं था। He has a sportsman spirit, ठीक है, sportsman spirit यानी कि हमेशा सभी के लिए बराबर इक्वल रहना, किसी से कोई जेलसी ना रखना। He helps the weak students in their lessons, ठीक है। He is regular in his habits, ठीक है, वो वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करता था उनके लेसन्स में और अपनी हैबिट्स को लेके वो रेगुलर रहता था। He helped his parents in the house, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता था घर में। He loves hard work and honest labor, ठीक है, वो हार्ड वर्क करना पसंद करता था ईमानदारी के साथ, ठीक है। He never waste his time at home, और स्कूल, वो घर पे या स्कूल में अपने टाइम कभी वेस्ट नहीं करता था। He does good turns outside the school, ठीक है, वो हमेशा स्कूल के बाहर अच्छे से रहता था, ओके। He is a Scot in the real sense of the word, वो संसार में एक अच्छा पूरे संसार में एक अच्छा स्कॉट है। He is expected to be a great man in the year to come, यानी कि वो आने वाले ईयर्स में उसको एक अच्छा महान व्यक्ति माना जाएगा। All his qualities have attached to me, उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। I cannot find a moral ideal friend than मानव, ठीक है, मुझे मानव जैसा कोई और ऐसा दोस्त नहीं मिल सकता, ओके। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है ऐसे एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इस ऐसे में भी आपको क्या बताया है स्टार्टिंग से ही कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग दी जाती है और उसका मेन काम क्या होता है, ठीक है, क्यों क्यों कैसे कैसे की जाती है, वो सब आपको एडवर्टाइजिंग में बताया है कि एडवर्टाइजिंग इज डिफाइंड एज अ पेड, यानी कि पेड रूप में की जाती है एडवर्टाइजिंग जब भी की जाती है, ठीक है, उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग कराने के लिए हमें पैसे देने होते हैं, ओके। इस तरीके से ये ऐसे आपको बताया है। देन यहाँ पर आपको फिर से एक ऐसे दिया है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बस ड्राइवर, ठीक है।
अब ये एक बस ड्राइवर के बारे में आपको बताया है, चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। ओके, द अलार्म रिंग्स, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि उनका दिन कैसे चलता है। अलार्म रिंग करता है, 6 बजे हैं, काशिम जल्दी उठ जाते हैं और वो उनको थका हुआ फील होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनका डे शुरू होता है जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल ले जाने से। ठीक है, 6 बजे वो 6:30 बजे तक वो जल्दी से नहा के तैयार हो जाते हैं। काशिम फिर उसके बाद अपने जो 30 बच्चे हैं उनको पिक करने जाते हैं बस से। ठीक है, उसके बाद उनमें से जो एक बच्चा है वो नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो बीमार रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को खाली इसकी हिंदी बता रही हूँ। ठीक है, और बाय 7 ऑल द रेगुलर चिल्ड्रन एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक सारे बच्चे आ जाते हैं, बस एक बच्चा नहीं आता है जो कि इल रहता है, बीमार रहता है। ठीक है, काशिम ड्राइविंग बहुत सेफली करता है। ठीक है, जब बिजी रोड होता है तब तो ज़्यादा ही सेफली करते हैं। ठीक है, ही स्टॉप्स एट 4 डिफरेंट स्कूल्स, वो 4 अलग अलग स्कूल पे रुकते हैं, ड्रॉप करते हैं अपने चिल्ड्रंस को। ठीक है, उनके जर्नी के बारे में जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं उनको केयरफुली पहुँचा देते हैं। ठीक है, 7:30 तक। ओके, अदरवाइज सम चिल्ड्रंस विल बी लेट फॉर स्कूल एंड ही विल गेट द ब्लेम। ठीक है, अदरवाइज चिल्ड्रन लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए और सारा ब्लेम किस पे जाएगा? कासिम पर जाएगा। ठीक है, एट 7:30 हिज बस इज एम्प्टी एंड द रोड आर लेस क्राउडेड। 7:30 बजे उनकी बस खाली हो जाती है और रोड पर भी कम भीड़ होती है। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम्स, अधिकतर बच्चे अपने कक्षा में पहुंच जाते हैं। काशिम स्टॉप बाय एट अ स्टॉल टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, काशिम एक स्टॉल पर रुकते हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। 11:30 पर वो पिक करते हैं स्कूल के बच्चों को। ठीक है, आफ्टरनून सेशन में। ठीक है, बाय 12:30 ही सेंड ऑल द चिल्ड्रन टू द स्कूल सेफली। ठीक है, और बाकी जो 12:30 होते हैं तब वो सारे बच्चों को स्कूल से सेफली ले लेते हैं। एट 1 o'clock ही कलेक्ट्स हिज फर्स्ट बैच, 1 बजे वो अपने फर्स्ट बैच को कलेक्ट करते हैं। देन प्रोसीड टू 3 अदर स्कूल टू कलेक्ट द अदर, उसके बाद वो अदर 3 स्कूल में जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने। ठीक है, सभी को कलेक्ट करके वो उनके होम पर छोड़ देते हैं। काशिम उसके बाद लंच करते हैं, उसके बाद वो नैप लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं। 3 o'clock वो अपने बस को फिर से क्लीन करते हैं और 4 o'clock वो इवनिंग में काशिम फिर से जाते हैं अपना लास्ट राउंड को कलेक्ट करने, अपने लास्ट रूट को अपने बच्चों को कलेक्ट करने। सेफली वो उन बच्चों को भी उनके घर पे छोड़ देते हैं। ठीक है, काशिम अपने घर आ जाते हैं, उसके बाद वो स्नान करते हैं, बात लेते हैं, डिनर करते हैं उसके। ठीक है, देन वो टीवी देखते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। इस तरीके से उनका डे एंड होता है। ओके, यहाँ पर इस ऐसे की मैंने खाली आपको हिंदी बताई। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है। ओके, एक्सरसाइज में कुछ टॉपिक्स दिए हैं आपको ऐसे के, जो आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, जो आप सेल्फ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।